कोटेक्स ट्रेडिंग इज ए स्कैम। कुछ लोग बोलते हैं कि कोटेक्स ट्रेडिंग एक स्कैम है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों ने कोटेक्स पे ट्रेड करके अपनी लाइफ को ही बदल के रख दिया है। और अगर तीसरी तरफ देखें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कोटेक्स पे लॉस करके अपनी सारी की सारी सेविंग्स को गंवा दिया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या कोटेक्स वाकई में एक स्कैम है। उससे पहले ये देख लेते हैं कि कोटेक्स ट्रेडिंग होती क्या है। कोटेक्स ट्रेडिंग मींस बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग। बाइनरी का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी का मतलब होता है 0-1। हमें 10th क्लास में ही बता दिया जाता है कि बाइनरी का मतलब होता है ऑन या ऑफ। अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देखें इसे बोलते हैं ऑन ऑफ, अगर डिजिटल फॉर्म के अंदर देखें तो इसे हम बोलते हैं 0-1, और अगर हम ट्रेडिंग की फॉर्म में देखें तो इसे हम बोलते हैं रेड ग्रीन। तो चलो इसके ऊपर मैं आपको समझाता हूँ बाइनरी ट्रेडिंग होती क्या है। बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर आपको ट्रेड करनी पड़ती है या तो अपसाइड की या डाउन साइड की। आपको यह प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी या मार्केट नीचे को जाएगी। एक कॉइन है, एक करेंसी है, उसकी प्राइस दूसरी करेंसी के मुकाबले में बढ़ेगी या फिर कम होगी। जैसे डॉलर बढ़ता है तो पीकेआर कम होता है, पीकेआर बढ़ता है तो डॉलर कम होता है। इस तरह से आपको इजीली समझ में भी आएगा। एक करेंसी के बढ़ने पे दूसरी करेंसी कम होती है। आपने ये डिसाइड करना है कि डॉलर ऊपर जाएगा तो डॉलर ऊपर जाएगा। आपने ये डिसाइड करना है कि डॉलर नीचे जाएगा तो रेड कैंडल आएगी, डॉलर ऊपर जाएगा तो ग्रीन कैंडल आएगी। तो इसे कहते हैं बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग यानी कि कोटेक्स ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के अंदर आपको यहां तो ये देखना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। इसलिए कोटेक्स एक स्कैम है, क्योंकि आपको ये प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी या नीचे को। वाइल अगर दूसरी ट्रेडिंग देखी जाए जिसे फॉरेक्स ट्रेडिंग बोलते हो, वहां पे क्या होता है, वहां भी तो आपको यही प्रेडिक्ट करना रहता है कि मार्केट ऊपर जाएगी फिर मार्केट नीचे जाएगी। क्या वो ट्रेडिंग हराम नहीं है? क्या वो ट्रेडिंग स्कैम नहीं है? वही करेंसी पेयर्स जो लाइव फॉरेक्स मार्केट के करेंसी पेयर्स रहते हैं, वही करेंसी पेयर्स को एम्बेड कर दिया जाता है हर बाइनरी ब्रोकर के अंदर। जैसे कोटेक्स एक बाइनरी ब्रोकर है, उसमें सेम लाइव मार्केट वाले पेयर्स को एम्बेड कर दिया जाता है। उन्हीं पेयर्स के ऊपर आप लोग देखते हो, प्रेडिक्ट करते हो कि नेक्स्ट कैंडल अप की बनेगी या डाउन की बनेगी। अब वो नेक्स्ट कैंडल 1 मिनट की भी हो सकती है, वो नेक्स्ट कैंडल 5 मिनट की भी हो सकती है, वो नेक्स्ट कैंडल 1 घंटे की भी हो सकती है, वो नेक्स्ट कैंडल 5 घंटे की भी हो सकती है, 4 घंटे की भी हो सकती है। और अगर बात की जाए फॉरेक्स ट्रेडिंग की, तो फॉरेक्स के अंदर आप लोग क्या करते हो, यही प्रेडिक्ट करते हो कि नेक्स्ट 5 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 4 घंटे में मार्केट अप जाएगी या नीचे जाएगी। हाँ, सिर्फ इतना सा फर्क है, 4 घंटे के अलावा आप लोग 4 दिन की ट्रेड भी ले सकते हो। लेकिन क्या लोग फॉरेक्स के अंदर 4 दिन की ट्रेड लेते हैं? 4 घंटे से ज्यादा की ट्रेड ले पाते हैं? कोई भी ट्रेडर है वो अगर फॉरेक्स में भी जाकर ट्रेडिंग कर रहा है तो वो मैक्सिमम 5-10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे की ट्रेड करता है। तो अगर कोटेक्स ट्रेडिंग एक स्कैम है तो फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों स्कैम नहीं है? क्योंकि वही फॉरेक्स की मार्केट तो यहाँ पे कोटेक्स में है ना। अब ऐसा नहीं रहता कि आपने कोटेक्स पे आके यूरो यूएसडी के पेयर के ऊपर एक ट्रेड प्लेस करी अप की, ठीक है, और मार्केट जो लाइव मार्केट है फॉरेक्स की, उसमें यूरो यूएसडी का जो पेयर है उसकी कैंडल आपने अप की ट्रेड पर प्लेस करी और वो कैंडल अप की ही बनी है, ग्रीन की, और कोटेक्स के अंदर वही सेम कैंडल डाउन की बनी हो। ऐसा नहीं होता। सेम कैंडल जो फॉरेक्स पे चल रही है वही कैंडल कोटेक्स पे भी चल रही होती है, वही कैंडल वहां भी बिहेव कर रही होती है, सेम। हाँ, अगर स्कैम यहाँ पे बोला जा सकता है तो वो ओटीसी मार्केट को बोला जा सकता है। वो कैसे? ओटीसी मार्केट, अब आपको ये भी नहीं पता होगा ओटीसी क्या होती है। ओटीसी का मतलब होता है फर्जी मार्केट, ठीक है। हर बाइनरी ब्रोकर की बनाई गई अपनी मार्केट। अब जो लाइव मार्केट है फॉरेक्स की, ठीक है, फॉरेक्स की मार्केट और बाइनरी ब्रोकर्स की अपनी जो ओटीसी मार्केट है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो बाइनरी ब्रोकर की ओटीसी मार्केट आती है वो उसके अपने एल्गोरिदम्स पे चलती है, वो सिर्फ उसी कोटेक्स के ब्रोकर पे आती है। वाइल जो फॉरेक्स की मार्केट आती है, यूरो यूएसडी का पेयर रहता है, वो पेयर लाइव फॉरेक्स मार्केट का पेयर हर बाइनरी ब्रोकर के ऊपर सेम रहता है। लेकिन जो ओटीसी का रहता है पेयर, वो सेम नहीं रहता, वो अपने एल्गोरिदम के अकॉर्डिंगली चलता है। हाँ, लेकिन वो भी स्कैम नहीं है, वहां भी ट्रेड करने से आपको पैसा मिलता है। अगर आपकी ट्रेड विन होती है तो हाँ आपको पैसा मिलता है, वहां भी आपको कैंडल्स को प्रेडिक्ट करना ही रहता है।
लेकिन मैं अपनी ऑडियंस को, अपने फॉलोअर्स को, अपने मेंबर्स को, अपनी कम्युनिटी में यही सिखाता हूं कि आप लोगों ने ओटीसी के अंदर ट्रेड नहीं करनी। हाँ, दूसरी तरफ आपको लाइव पेयर देखने को मिलता है, फॉरेक्स वाले सेम पेयर कोडेक्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं। हाँ, आप उन पेयर्स के ऊपर ट्रेड करके पैसा बना सकते हो, क्योंकि वहां तो आपके साथ कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद बोलने वाले हैं बाइनरी ब्रोकर्स, कोडेक्स ट्रेडिंग भी स्कैम है, फॉरेक्स भी स्कैम है, क्रिप्टो स्कैम नहीं है। देखो, फिर से वही बात, बाइनरी के अंदर आपको क्या करना रहता है, ये प्रेडिक्ट करना रहता है मार्केट अप जाएगी, मार्केट डाउन जाएगी। क्रिप्टो के अंदर भी आपको यही प्रेडिक्ट करना रहता है कि बिटकॉइन की प्राइस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, या बिटकॉइन की प्राइस डिक्रीज होगी। सेम वही चीजें जो क्रिप्टो के अंदर है, सेम वही चीजें बाइनरी के अंदर भी है, सेम वही चीजें फॉरेक्स के अंदर ही है। अब फॉरेक्स को बाइनरी से अलग नहीं बोल सकते। जैसे फॉरेक्स के लिए अलग अलग ब्रोकर्स रहते हैं, एक्सनेस, डू प्राइम, एक्सएम, इस तरह के काफी सारे ब्रोकर्स हैं। उसी तरह बाइनरी के भी काफी सारे ब्रोकर्स हैं। अब आपको एक अच्छा ब्रोकर डिसाइड करना पड़ता है जो आपको टाइम पे विड्रॉ दे। और अगर बात करें कि कोटेक्स एक स्कैम है, वो तुम लोग तब बोलो कि जब आप लोगों ने कोटेक्स के अंदर $100, चलो $10 फेंक के डिपॉजिट किए, $10, उस $10 से आपने 50 या $100 बना लिया और आपने विड्रॉ लगाया, वो आपको विड्रॉ रिसीव नहीं हुआ। वो 100% आपको देते हैं विड्रॉवल। अब बात करें फॉरेक्स ब्रोकर्स की, वो भी आपको विड्रॉवल देते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? क्यों बाइनरी ऑप्शन को स्कैम बोला जाता है, क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्कैम नहीं बोला जाता? कुछ लोगों का माइंडसेट डिफरेंट रहता है। क्या डिफरेंट रहता है? वो लोग लोगों के माइंड के साथ खेलते हैं। किस तरह? बाइनरी ब्रोकर पे जो लोग सिग्नल देते हैं उनको कमीशन मिलता है बाइनरी ब्रोकर्स के थ्रू। क्या वही कमीशन फॉरेक्स वाले नहीं देते? सेम वही कमीशन फॉरेक्स वाले देते हैं, सेम वही कमीशन जो रहता है वो क्रिप्टो वाले भी देते हैं। जो बंदा क्रिप्टो पर वीडियो डाला है, क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, क्रिप्टो की किसी एक्सचेंज को प्रमोट कर रहा है, वो एक्सचेंज वाले उसकी जेब में पैसा डाल रहे हैं, उसको वीडियोस का पैसा दे रहे हैं, उसको प्रमोट करने का एफिलिएट कमीशन दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो फॉरेक्स ट्रेडिंग रहती है, उनके ब्रोकर्स भी अपने एफिलिएट मेंबर्स को पैसा दे रहे होते हैं। वहीं बाइनरी वाले भी पैसा दे रहे हैं कमीशन का। तो तीनों में क्या फर्क बचा मेरे भाई? अपने माइंडसेट को ठीक करो। हर बंदे की नॉलेज अलग रहती है। कोई बाइनरी ट्रेडिंग के अंदर महारत रखता है, कोई क्रिप्टो के अंदर, कोई फॉरेक्स के अंदर। एक बात याद रखना, फॉरेक्स के अंदर आप प्रेडिक्ट करते हो लॉन्ग टाइम फ्रेम में मार्केट कहां जाएगी, क्रिप्टो के अंदर भी यही करते हो। लेकिन बाइनरी के अंदर आपको यही डिसाइड करना रहता है कि मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर कितनी ऊपर जा सकती है या कितनी नीचे जा सकती है। अगर आपको एक कैंडल को प्रेडिक्ट करना आ गया, उस एक एक कैंडल को प्रेडिक्ट करके आप लोग फॉरेक्स के अंदर, आप लोग क्रिप्टो के अंदर स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। स्कैल्पिंग भी होती है ना, उस स्कैल्पिंग के थ्रू आप लोग तगड़े प्रॉफिट भी जनरेट कर सकते हो। बाइनरी ट्रेडर फॉरेक्स में भी ट्रेड कर सकता है, एक बाइनरी ट्रेडर क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड कर सकता है। लेकिन एक क्रिप्टो ट्रेडर बाइनरी में आकर ट्रेड नहीं कर सकता, एक फॉरेक्स ट्रेडर बाइनरी में आकर ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे डिफिकल्ट ट्रेडिंग रहती है बाइनरी ट्रेडिंग, जिसमें शॉर्ट टर्म में आपको प्रेडिक्ट करना रहता है। आई होप सो आप लोगों के दिमाग के अंदर ये बात आ चुकी है कि क्यों कोडेक्स स्कैम नहीं है, क्यों बाइनरी स्कैम नहीं है, क्यों फॉरेक्स स्कैम नहीं है, क्यों क्रिप्टो स्कैम नहीं है। हाँ, अगर बाइनरी स्कैम है तो फॉरेक्स भी स्कैम है, अगर बाइनरी स्कैम है तो क्रिप्टो भी स्कैम है। अपने माइंड को साफ करो, चीजों को समझो। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया नीचे कमेंट में बताओ। तो मेरे टेलीग्राम कम्युनिटी का लिंक भी नीचे दे रखा है, जाके ज्वाइन करो, वहां पे पर्सनली समझा दूंगा आपको।